विश्व का अद्वितीय उदाहरण। 3 पीढ़ियां एक साथ एक जेल में। कानपुर नगर में निवास करने वाला ये एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करने वाला पहाड़िया परिवार है, जिस पहाड़िया परिवार की 3 पीढ़ियों ने सन 1930 के राष्ट्रीय आंदोलन में एक साथ एक जेल में रहकर कठोर यातनाओं को भोगा। स्वामी दयानंद के विचारों व भावनाओं से अभिभूत तथा गहोई वैश्य समाज की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सतत संकल्पित रहने वाला ये परिवार महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसा कूद पड़ा कि जिले में गल्ले की दुकानदारी की धाक रखने वाली दुकान 3 पीढ़ियों के एक साथ जेल जाने से चौपट हो गई। सेंट्रल जेल उरई की कठोर यातनाएं भोगी और अर्थदंड भी वहां भरना पड़ा। पर यहां परिवार में आर्थिक तंगी के कारण पूरा परिवार अभावों से त्रस्त रहा। फिर भी इस परिवार ने स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली किसी सरकारी सुविधा का उपभोग नहीं किया। अंग्रेजों की बर्बरता जब अधिक बढ़ने लगी थी, भारतीयों का अत्याचार और अनाचार से दमन किया जाने लगा था। लाला लाजपत राय का बलिदान तथा सरदार भगत सिंह को फांसी पर लटकाया जा चुका था। ऐसे समय में देश में स्वतंत्रता की हुंकार और जोर पकड़ने लगी थी। उस समय महात्मा गांधी ने देश में चलने वाले आंदोलन को अहिंसात्मक रूप से चलाने के लिए नेतृत्व संभाला था। ऐसे समय में अंग्रेजों की बर्बरता से आहत होकर जालौन जनपद के कोंच निवासी मेरे पितामह श्री रामदीन पहाड़िया उपाख्य स्वामी ब्रह्मानंद का परिवार अपने को विमुख न रख सका और देश के अंदर राष्ट्रीय भावना का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज विश्व का एक अद्वितीय उदाहरण बनकर रह गया है। जब किसी राष्ट्रीय आंदोलन में एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां बंदी बनाकर एक साथ एक ही जेल में रही हों। स्वतंत्रता आंदोलन में गहोई वैश्य समाज की 3 पीढ़ियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए कठोर संघर्ष किया था। कोंच जिला जालौन निवासी पहाड़िया परिवार को नींव का पत्थर बनना स्वीकार रहा, पर राष्ट्र मंदिर के कलश की चमक की चाह नहीं रही। भरी जवानी राष्ट्र देवता के चरणों में लुटा दी। परिवार की 3 पीढ़ियां श्री रामदीन पहाड़िया यानी स्वामी ब्रह्मानंद मेरे पितामह, श्री पन्नालाल पहाड़िया मेरे चाचा जी, पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा, तथा उनके पुत्र श्री जयदेव पहाड़िया मेरे भाई, जिन्होंने अपने व्यवसाय, धन दौलत, परिवार और स्वयं के शरीर की चिंता नहीं की और जेल की यातनाओं को, कठोर श्रम को भोगते रहे हों। जो जेल के अंदर झंडा ऊंचा रहे हमारा गाकर समा बांध देते हों। जो एक साथ सास्वर गान से मेरा रंग दे बसंती चोला गाकर अन्य साथियों में स्फूर्ति जगा देते हों। जिनकी मात्र पूजा अपने शरीर की समाधि से राष्ट्र हवन में आहुतियां देते देते शाकल्य के साथ अपने शरीर को भी अर्पित करने की चाह रही हो, ऐसे पहाड़िया परिवार में जन्म लेने पर मैं गौरव का अनुभव करता हूं। धन्य थे परिवार के वे लोग जो गहोई वैश्य समाज में जन्म लेकर देश को स्वतंत्र कराने में एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर सके। श्री रामदीन पहाड़िया मेरे पितामह का जन्म 1860 में जालौन जनपद के कोंच तहसील के अंतर्गत महेशपुरा ग्राम में श्री बलदेव पहाड़िया के यहाँ हुआ था। आपके पास अनेक गांवों की जमींदारी थी। जमींदारी और साहूकारी के साथ कपड़ा का व्यवसाय भी होता था। आप 1885 में आर्य समाज के संपर्क में आए और ग्रामीण क्षेत्र में अविद्या को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाने की दृष्टि से तथा परिवार के सदस्यों की शिक्षा की दृष्टि से एक पाठशाला का संचालन किया, जिसमें काठियावाद के पंडित रामचरण शास्त्री तथा पंडित केदारनाथ, जिन्हें आगे चलकर विश्व ने महापंडित राहुल सांकृत्यायन के नाम से जाना, को नियुक्त किया था। पाठशाला में हिंदी और संस्कृत का अध्यापन कार्य अनेक वर्षों तक चलता रहा। सन 1901 में पितामह समीप के नगर कोंच आकर बस गए। तभी गांधी जी के आंदोलन से प्रेरित होकर कांग्रेस में शामिल हो गए और जालौन जनपद में सर्वप्रथम सत्याग्रह और आंदोलन की मशाल प्रज्वलित करने का कार्य आपने ही किया। 1930 के नमक सत्याग्रह में आपने जेल की यातना अपने पुत्र श्री पन्नालाल पहाड़िया एवं पौत्र श्री जयदेव पहाड़िया के साथ भोगी। आपकी राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी, नैतिकता और सच्चाई के मार्ग पर चलने का विस्तृत विवरण महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने
अपनी पुस्तक जिनका मैं कृतज्ञ में एक अध्याय में पूरे विस्तार से लिखा है। यद्यपि पितामही की विद्यालयीन शिक्षा नहीं हुई थी, पर विद्वानों और साधु संतों की संगति तथा व्यवहारिक ज्ञान से वे किसी डिग्रीधारी व्यक्ति से अधिक ज्ञानवान हो गए थे। आश्रम व्यवस्थानुसार आप गृहस्थी का बोझ चाचा श्री पन्नालाल पहारिया एवं पिता श्यामलाल पहारिया के कंधों पर डालकर सन्यासी हो गए। तभी से आपका नाम स्वामी ब्रह्मानंद हो गया था। आप आजानु वाहु वाले, एकदम महात्मा गांधी की कद काठी वेशभूषा चेहरे मोहरे वाले व्यक्ति थे। आपने दोनों पुत्रों को सदैव राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा, लगन, कर्मठता, सचरित्रता तथा नैतिकता का पाठ पढ़ाते रहे। आपने प्रार्थना पत्र नामक पुस्तक निकालकर गहोई वैश्य समाज की कुरीतियों और दकियानूसी मान्यताओं को दूर कर अनेक नई रीतियों का प्रारंभ किया था। आप जैसे देशभक्त, समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी, मातृभूमि के सपूत ने 30 सितंबर 1952 को कोंच नगर में अपने नश्वर शरीर का परित्याग किया। श्री पन्नालाल पहारिया, मेरे चाचा श्री, होनहार राष्ट्रप्रेमी तथा समाजसेवी पिता श्री रामदीन पहारिया की ज्येष्ठ संतान के रूप में महेशपुरा ग्राम में संवत 1947 में आपका जन्म हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा योग्य रीत से की गई। आप संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। धारा प्रवाह संस्कृत में भाषण करने और शास्त्रार्थ करने में आप प्रसिद्ध थे। आर्य समाज के आप प्रबल समर्थक रहे हैं। आपके आधुनिक विचारों और राष्ट्रभक्ति पूर्ण भावना से आप कांग्रेस आंदोलन में भाग लेते रहे। तभी सन 1930 में आपको नमक सत्याग्रह में गिरफ्तार कर जेल की यातना भोगनी पड़ी। आप अपने पिता श्री रामदीन पहारिया एवं पुत्र श्री जयदेव पहारिया के साथ जेल में एक साथ रहे। श्री नाथूराम जी रेजा नरसिंहपुर द्वारा संस्थापित गहोई वैश्य महासभा के नागपुर के प्रथम अधिवेशन में भी आपने भाग लिया था। आप कोंच नगर में पन्नालाल श्यामलाल नाम की गल्ली की आढ़त की प्रतिष्ठित फर्म चलाते रहे, पर देश की स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने से दुकान बंद हो गई। पितामह द्वारा प्रकाशित प्रार्थना पत्र पुस्तक को संशोधित एवं परिवर्धित करके कुरीति निवारक पुस्तक प्रकाशित की, जिससे गहोई समाज के लोगों में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ कुरीतियों का उन्मूलन हुआ। तत्पश्चात संवत 2007 में गहोई प्रभा नामक अमूल्य ग्रंथ प्रकाशित किया। सेवढ़ा अधिवेशन में आपको अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा का अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष पद पर रहकर आपने समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। आपका पूरा परिवार संस्कारित, उच्च शिक्षित एवं व्यापारिक क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है। श्री जयदेव पहारिया, मेरे भाई। श्री जयदेव पहारिया का जन्म 3 अगस्त 1912 को महेशपुरा ग्राम के उस वातावरण में हुआ था जब परिवार में आर्य समाज का पूरा प्रभाव था। आपकी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में हुई थी। वहीं से आप विद्यालंकार की डिग्री लेकर आए थे कि देश की पराधीन परिस्थिति के कारण नमक सत्याग्रह में आप जेल चले गए। आपको स्वतंत्रता आंदोलन में जेल की कठोर यातनाओं को भोगना पड़ा। आप कुशल लेखक थे तथा कुछ समय तक हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के ज्ञाता थे। मराठी के साथ पाली भाषा के अध्ययन के लिए महापंडित राहुल सांकृत्यायन के साथ श्रीलंका में रहे। 60 वर्ष की अवस्था में आप सहायक विकास अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए। 81 वर्ष की आयु में 25 दिसंबर 1993 को पंचतत्व में विलीन हो गए। इस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन में 3 पीढ़ियां एक साथ जेल जाने वाला गहोई समाज के पहारिया परिवार का विश्व में ये अद्वितीय उदाहरण है। आज श्री रामदीन पहारिया उपाख्य स्वामी ब्रह्मानंद के पौत्र, प्रपौत्र एवं पड़पौत्र कोंच, कानपुर, उरई, छतरपुर, मऊरानीपुर, चेन्नई, ईरोड, इलाहाबाद, भोपाल, खंडवा, इंदौर एवं ग्वालियर तक ही सीमित न रहकर विदेश में भी दुबई के शारजाह में निवास करने वाला गहोई वैश्य समाज का प्रतिष्ठित पहारिया परिवार है, जो अपने पूर्वजों पर गौरव का भाव रखता है। डॉक्टर सत्यकाम पहारिया।